वीज़ा बुलेटिन जो है वो आ चुका है अप्रैल 2026 का और सारी खबरें तकरीबन अच्छी हैं। सब कुछ जो है वो करंट होना शुरू हो गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले EB1 की, EB2 की, EB3 की, EB4 की और EB5 की। ये सारे आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं कि ये सारे जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरीज हैं। EB1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड की EB2 में स्पेसिफिकली, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने अप्लाई किया। हमारे भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। तो मार्च के बुलेटिन में और अप्रैल के बुलेटिन में क्या फ़र्क है इसको देख लेते हैं। मार्च के बुलेटिन में EB1 ये एक्सेप्शनल एबिलिटी के लोग होते हैं, जो कोई मतलब एक्सेप्शनल एबिलिटी आप कह लें, कोई स्पोर्ट्स स्टार्स हो गए, कोई मूवी स्टार्स हो गए, कोई ऐसे लोग हो गए जिन्होंने कोई नोबेल लॉरिएट हो गए। इस तरह के जो लोग होते हैं वो EB1 में फॉल करते हैं। वो डेट जो है उसमें फाइनल एक्शन डेट जो है वो करंट है। फाइनल एक्शन डेट का मतलब क्या होता है कि फाइनल एक्शन डेट का मतलब ये होता है कि ये वो लोग हैं जिनको VC है वो उनके वीज़ा के ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग कर रही है और एम्बेसी जो है वो उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करने वाली है। उनकी सारी चीज़ें जो है वो पूरी हो चुकी हुई हैं। अब किसी वक्त भी एम्बेसी जो है उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेगी। तो करंट का मतलब ये है कि उनको अगले 2 3 4 5 महीने में किसी वक्त भी जो है वो एम्बेसी के एज पर, एम्बेसी के स्केड्यूल के मुताबिक उन्हें कॉल किया जा सकता है। अगर मैं सेकंड प्रेफरेंस की बात करूं EB2 NIW की, तो मार्च की अगर बात करें तो वो 15 अक्टूबर 2024 पे था। और अगर हम बात करें अप्रैल 2026 की, तो सेकंड प्रेफरेंस कैटेगरी जो है वो फाइनल एक्शन डेट में करंट हो चुकी है। मतलब अगर आपने NVC में वीज़ा फाइल जो है वो सबमिट कर दी हुई है तो अब आप जो है किसी वक्त भी एम्बेसी आपको बुला सकती है फॉर द इंटरव्यू। इसी तरह अगर हम EB3 की बात करें तो EB3 जो है वो 1 अक्टूबर 2023 था। मार्च के महीने में ये बड़ी तेज़ी से आगे को आ रही हैं चीज़ें, और अप्रैल के महीने में 1 जून 2024 आ गया। मतलब तकरीबन एक महीने में 11 मंथ्स जो है वो एडवांस हो चुका है। अगर हम EB3 अदर वर्कर्स की बात करें, जो हमारे भी क्लाइंट्स हैं जिसमें अनस्किल्ड लेबर जॉब वाले जो लोग होते हैं उनकी बात करते हैं, जिनको वहाँ से जॉब ऑफर मिली होती है, तो अदर वर्कर्स 1 नवंबर 2021 पे था और अप्रैल के महीने में नवंबर 2021 पे आ चुका है। इसमें जो है वो कोई ऐसा कोई मूवमेंट नज़र नहीं आई है। ये फाइनल एक्शन डेट की बात हो रही है। इसके बाद हम प्रायोरिटी डेट की बात भी करेंगे। तो इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ की हम बात नहीं करते। फिफ्थ ऑलरेडी करंट है, फोर्थ भी ऑलरेडी करंट है, तो इसलिए उसके ऊपर जो है वो हम बात नहीं करते हैं। और फिफ्थ जो होती है ये इन्वेस्टर स्ट्रीम होती है, जिसमें आपको तकरीबन $1 मिलियन का आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है। अगर हम प्रायोरिटी डेट की बात करें, प्रायोरिटी डेट क्या होती है कि जब आपने अपनी पिटीशन जो है वो फाइल की है, वो कौन सी डेट अब चल रही है। फर्स्ट की तो करंट ही चल रही है, EB1 करंट चल रहा है, EB2 जो है वो करंट है, वो लास्ट मंथ ही करंट हो गया था, तो इस मंथ भी जो है वो करंट ही चल रहा है। उसमें तो कोई एज सच जो है वो कोई चेंज नहीं आई है। अगर हम EB3 की बात करें तो वो 15 जैन 2024 पे था और अभी जो है वो करंट हो चुका है। कमाल बात है, फाइनल एक्शन डेट भी करंट हो चुकी है और प्रायोरिटी डेट भी करंट हो चुकी है। और अगर हम अदर वर्कर्स की बात करें तो वो अगस्त 2022 पे जा चुका है, जबकि वो इससे पहले जो था वो अगस्त 2022 पे था और इससे पहले जो था वो जून 2022 पे था। उसमें भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 महीने की जो है वो मूवमेंट आ चुकी हुई है। थिंग्स आर मूविंग अहेड, बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो आगे जा रही है, लेकिन साथ साथ पटिशन जो टाइम है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। और EB5 की अगर हम बात करें तो उसकी प्रायोरिटी डेट जो है वो करंट हो चुकी है। वो लास्ट मंथ भी करंट थी और इस मंथ भी करंट हो चुकी हुई है। ये सिनेरियो है जी। चीज़ें सारी अच्छी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स पैनिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में आता है जिनके ऊपर जो वीज़ा है, इमिग्रेंट वीज़ा जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, अगर और लोग जो हैं वो डरे हुए कि पता नहीं अब क्या होगा, शायद मिले ही ना वीज़ा। अगर ऐसा होता तो फिर शायद नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जो है वो भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ एज इट इज़ कंटिन्यूड है। सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ाज़ के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि भाई चूँकि पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल होता है जहाँ के लोग आते हैं और लैंड करते ही सबसे पहला जो काम करते हैं वो सोशल सिक्योरिटी क्लेम करने का करते हैं।
ये पता नहीं हमारे अंदर ये आते कब ख़त्म होंगी। तो अब फिर ये होता है कि ये वो लोग, उन लोगों की वजह से, वो चंद जो ऐसे लोग हैं उनकी वजह से बाकी सारे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो लेट्स सी, ऑफ कोर्स वो इसकी कोई रेमेडी निकालेंगे और लोगों को स्टॉप करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पहले ये होता था कि जैसे ही आप लैंड करते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, आपको वेलफेयर स्टेट थी तो बच्चों का बेनिफिट लैंड करते साथ ही मिलता था पीआर के ऊपर। वो भी अब उन्होंने 2 साल बाद कर दिया हमारी हरकतों की वजह से। जो लैंड करता था सबसे पहले बेनिफिट ही क्लेम करता था। सो गोरा हमसे सीखता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, अगर फाइनल एक्शन डेट की बात की जाए फैमिली इमिग्रेशन के बारे में। देखें, इमिग्रेशन 2 तरह से होती है। एक जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट वेवर में जॉब ऑफर नहीं चाहिए होती, विद जॉब ऑफर, पहले मैंने उनकी बात की है। अब हम बात करते हैं फैमिली इमिग्रेशन में, जिसमें आपके पेरेंट्स अगर वहाँ पर हैं, उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, और अगर आपके सिबलिंग्स हैं उन्होंने स्पॉन्सर किया है। तो अगर F1 की बात करें तो मार्च में ये था, नवंबर 16 के ऊपर, और ये मैं फाइनल एक्शन डेट की बात कर रहा हूँ। और F1 जो है वो अब मई 17 पे आ गया है। तो आप इमेजिन करें 1 साल का तकरीबन जंप लगा है। अगर हम F2A की बात करें तो Feb 24 था, और अब जो है वो, अच्छा अभी भी Feb 24 है तो उसमें तो कोई ऐसा चेंज नहीं आया। अगर हम F2B की बात करें तो वो दिसंबर 16 था, और अभी मई 17 है। तकरीबन 5 मंथ्स जो है वो जंप लग चुका है। अगर हम F3 की बात करें तो वो सितंबर 11 है, और अब जो है वो दिसंबर 11 हो गया। चलें थोड़ी बहुत, ये फाइनल एक्शन डेट की बात है, मतलब ये वो लोग हैं जिनके अब जो वीज़ा इंटरव्यूज़ हैं वो कॉल, किसी वक्त भी उनको कॉल आ सकती है। F4 की बात करें तो जैन 2008 पे था, और अब जो है वो जून 2008 के ऊपर आ गया है। तकरीबन इसमें भी कोई अराउंड 6 मंथ्स जो है वो जंप लगा है। अगर हम प्रायोरिटी डेट की बात करें तो F1 जो है वो सितंबर 17 था, और अभी मार्च 18 है। 1 साल एक साल नहीं, तकरीबन 6 महीने जो है वो आगे आ गया है। अगर F2A की बात करें तो F2A जो है वो पहले Feb 26 था, और अब जो है वो करंट हो चुका हुआ है। मतलब पहले भी करंट था, खैर अब भी करंट हो गया। F2B की बात करें तो मार्च 17 है, और अभी अगस्त 17 है। और अगर हम F3 की बात करें, ये फैमिली इमिग्रेशन की बात हो रही है, कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये वो पेरेंट्स के साथ जिन्होंने बुलाया है, या सिबलिंग्स ने बुलाया है बच्चे 21 से कम है, जो बच्चे में वो 21 से ज़्यादा है। F3 की बात करें तो जुलाई 12 था, और अभी जो है वो नवंबर 12 है। इसमें भी तकरीबन 3-4 महीने जंप आ चुका है। F4 की बात करें तो मार्च 9 था, और अभी जो है वो मई 9 है। इसमें भी थोड़ी बहुत जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है। सो थिंग्स आर मूविंग अहेड पॉजिटिवली। वीज़ा बुलेटिन यही बता रहा है, तो डेटा बताता है कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है।